नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हमेशा आपका कदरदान और आपकी पसंद को हमेशा सबसे ऊपर रखने वाला आपका हरफन मौलार दोस्त संजीव चौहान। और इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे साथ TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। जब दुनिया वैलेंटाइंस डे के नशे में मदहोश है तो फिर मैंने भी सोचा कि आज का वैलेंटाइंस डे आप सबके साथ यानी अपने हरदम हर दिल अजीज आपसे हरफन मौला और सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना रात 8:30 बजे पॉडकास्ट के जरिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बेसब्री से मेरा इंतजार करने वाले आपसे साथी श्रोताओं के साथ ही क्यों न मनाऊं एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी के साथ जिसे चंबल के बियाबान जंगल में अब से 25-30 साल पहले परवान चढ़ाया गया था। उस चंबल के जंगल में जहां कभी गूंजा करती थी सिर्फ बंदूकों से दहाड़ती गोलियों की आवाजें, वो डरावनी आवाजें जिनके कोलाहल से व्याकुल घोंसलों में सोते परिंदे भी बेबसी में नींद से बोझिल आंखें लेकर थके अलसाए हुए पंखों से खुले आसमान में उड़ने को लाचार हो जाते थे। वैलेंटाइंस डे के इस मौके पर मैं जिक्र कर रहा हूं ऐसे डरावने चंबल के जंगल में पली बड़ी सीमा परिहार की। अब तक की अनकही प्रेम कहानी सीमा परिहार की ही मुंहजुबानी। वही सीमा परिहार जो महज 12 साल की उम्र में किडनैप करके चंबल के बियाबान बीहड़ में मौजूद डाकुओं के अड्डे पर जबरदस्ती ले जाकर खड़ी कर दी गई थी। आगे मैं ही आखिर सब कुछ क्यों बोलूं, आप अपने ही कानों से सुनिए ना। अब 47 साल की हो चुकी पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा परिहार से उनके अधूरे प्यार की पूरी कहानी, वो हैरान करती कहानी जो सीमा परिहार ने नई दिल्ली में मौजूद आपके इस हममिजाज दोस्त संजीव चौहान को 8 फरवरी सन 2022 की रात उत्तर प्रदेश के दिबियापुर गांव कस्बा से फोन लाइन पर बेखौफ होकर दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बहाने बेबाकी से बयान कर डाली। सीमा, अभी कितनी उम्र होगी आपकी इस वक्त? भैया मैं 46 के हो गए, 43 में चल रहे हैं। 2 अक्टूबर को मैं पूरे 46 के हो गए। 2 अक्टूबर 2021 को आप 46 साल की हो गई थी। 2 अक्टूबर को हाँ, 2 अक्टूबर 46 साल के हो गए थे। अच्छा, और जंगल में कब उतरी थी? कितनी उम्र थी तुम्हारी उस वक्त? अरे भैया ना पूछो, कब उतरे थे, बिल्कुल छोटी सी उम्र में। लगभग 12.5 साल के थे मैं, पूरा 13 नहीं हो पाए थे। और स्कूल तो उस टाइम देखा ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। भैया मैंने यही नहीं जाना कि स्कूल कहाँ होके जाया जाता, कहाँ होके आया जाता है। और पहला फायर कब कर दिया था जाके, मतलब संभाली जब 13 साल की उम्र में किडनैप हो गई? तो मैंने पहला फायर किया था 3 साल बाद, जब मेरा अपहरण हुआ था उसके 3 साल बाद। कौन सा हथियार था सीमा? मैंने सबसे पहले करा था 315 से राइफल 315। जी 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 जी। और किसके गैंग का किडनैप आपको किसने किया था? किस गैंग ने? लाला राम। और फिर बाद में लाला राम से शादी हुई है? ये तो जब निर्भय से अलग हो गए तब दोबारा। तो TV9 डिजिटल चैनल के श्रोताओं, सुन ली अपने कानों से चंबल के जंगल की पूर्व रानी की बम बंदूकों से हुई बर्बादी की शुरुआती कहानी, सीमा परिहार की मुंहजुबानी। यह तो ट्रेलर भर था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, लो दिल थाम कर आगे और सुनो। सीमा, तुम्हारी लव स्टोरी जो है वो बड़ी उलझी हुई है। हकीकत बात है भाई, मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है, एक बेबसी की सौदा है, तो उसमें कुछ भी कह लीजिए। वही तो मैं भगवान से कभी कभी लड़ते कि मेरे नसीब में कभी का आराम नहीं लिखा था क्या। नहीं, कभी कोई कहता कि निर्भय सिंह डाकू निर्भय गुजर के साथ आप उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो आपके मैं किसी के गर्लफ्रेंड नहीं थे। मैं बता दूं आपको, 3 साल के बाद में निर्भय हमसे 2.5-3 साल है जूनियर है, ठीक है। मेरा अपहरण पहले हुआ था, निर्भय गैंग का सदस्य बना था 3 साल बाद, हमारे अपहरण के 3 साल बाद। चंबल के बीहड़ की बिग बॉस फेम इस पूर्व दस्यु सुंदरी को लेकर मैं कुछ बोलूंगा तो आप बोलोगे कि पत्रकारों की आदत के चलते मैं भी मीडिया की बाकी भेड़ चाल में शामिल होकर बढ़ा चढ़ाकर 4 की 14 गा बजा रहा हूँ। इसलिए 1990 के दशक में चंबल घाटी में कोहराम का पहला नाम रही सीमा परिहार को आप खुद ही अपने कानों से क्यों न सुन लो। उसके बाद में ये जब 4थी साल शुरू हुई है तो फक्कड़ कुसुमा तो हमारे साथ में उस टाइम थी। कुसुमा नाइन और फक्कड़ बाबा? नहीं, हमारे साथ में लाला राम के गिरोह में थी कुसुमा नाइन।
तो ये फक्कड़ बाबा, जयसिंह गुर्जर, भूरे पंडित, ये सब फक्कड़ के सदस्य थे। जब ये गैंग सब इकट्ठा हुआ एक दफे, तो ये फक्कड़ ने ये प्रस्ताव रखा है कि ये लड़की कुंवारी है तो ये लड़की को गैंग में रहना गलत है। 4 आदमी गांव के ये सोचते होंगे कि ये लड़की कुंवारी है, पता नहीं कौन कौन इसके संग में गलत करता है, और अभी तक इसके साथ में कोई गलत नहीं है। तो तुम्हारे गैंग का कोई लड़का अगर वारंटेड है, अगर डिक्लियर है, तो उसके साथ में इसका कुंवारपन उतारो। तो शादी के लिए पहले प्रस्ताव रखा गया, मैंने मना करा। तो ये फक्कड़ कुसुमा बोले कि तुमसे कोई गैंग से नहीं भगा रहा है, सिर्फ तुम्हारी शादी इससे कराई जाएगी। तो इनके 4 जनन के कहने से शादी हमारी निर्भय गुर्जर से कराई गई थी। सोचिए दोस्तों, बीते डरावने अतीत में जिस मासूम बच्ची को 12 साल की उम्र में जबरदस्ती अपहरण करके चंबल घाटी में ले जाकर खड़ा कर दिया गया हो, चंबल की बियाबान घाटी के डरावने जंगलों ने भला उसके ऊपर और कौन सा कहर बरपाने से बाकी छोड़ा होगा। तब कितनी उम्र थी सीमा आपकी? उस समय 15 साल की। जब निर्भय गुजर से शादी का ऑफर फक्कड़ बाबा डाकू ने रखा था, है? हाँ, तो ये शादी हमारे एक अजीत मल के जंगल में साला मंदिर पड़ता है, वहीं पे कराई गई थी, मंदिर में। और बाद में फक्कड़ बाबा भी एनकाउंटर में मारे गए? नहीं यार, जेल में है वो, कहाँ मारे गए फक्कड़ बाबा। अच्छा, सरेंडर कर दिया है, उन्हें सरेंडर किया। रामाश्री तिवारी और फक्कड़ 2000 में करा था इनने, जुलाई के महीने में। उस टाइम पे हम कृष्णा मिश्रा के साथ में अपनी जीवन की आधारित फिल्म बना रहे थे। अब मुझे सीमा ये चीज जो चल रही है कि अफेयर वाली क्या, लव स्टोरी क्या है, ये दुनिया कैसे, पूरा इंटरनेट की दुनिया भरी हुई है कि सीमा का लाला राम से भी लव था और सीमा का निर्भय गुजर से भी लव था। सुन लीजिए सरकार, मैंने ये अपने पिक्चर में भी दर्शाई है, हमने मीडिया भाई को भी बताया है। चौहान साहब, पहली शादी मैंने निर्भय गुर्जर से दिखाई है। जब निर्भय को मैंने जब अपने गैंग से अलग कर दिया है, उसके मैंने 2 साल बाद लाला राम से जब शादी करी है वो भी दिखाया है। मैंने भाई साहब, चौहान साहब, कोई चीज नहीं छुपाई है। किस किस के कब कब के कितने कत्ल और किन किन थानों में दर्ज कत्ल के इन मुकदमों का वजन सीमा परिहार आज भी अपने सिर पर लादे घूम रही। चंबल के जंगल को जीतकर भी प्यार में हार जाने वाली सीमा परिहार को आज इसकी गिनती खुद भी याद नहीं है। सुनिए चौहान साहब, हम बड़े विचित्र खोपड़ी की औरत है। देखिए, जो हमने किया है मैं उसको छुपाए क्यों, वो तो दुनिया जानती है ना। जो सच्चाई कभी छुपती हो रही है, हम कितना भी झूठ कहते रहे। नहीं तो सीमा, फिर वही सवाल, क्योंकि अभी ये वैलेंटाइन डे का मौसम आया है, तो मैंने तुम्हें फोन किया, मैंने कहा तुमको कुछ रिकॉर्ड करके चलाया जाए, पूछा जाए, क्योंकि सीमा अपने लव स्टोरी सीमा से ज्यादा बेहतर, और संजीव चौहान और सीमा परिहार के क्या संबंध हैं, मेरे ख्याल से सीमा मेरे और तुम्हारे अलावा भगवान भोले ही जानते होंगे ये बात। हाँ, है ना, कि आप एक डायल पे मेरा नंबर जो उठाते हो और बात करते हो खुल के, तो मैंने कहा सीमा से आज ये बात पूछूं, हो सकता है जैसे कि सीमा ये बताओ कि लव स्टोरी की कहानियां जो तुम्हारी छपी पड़ी हैं उनमें क्या दम है, क्या सच्चाई है उनकी। देखिए, ऐसा है कि भाई मेरी जंगल से रामलीला चालू भई और जंगल में समाप्त भई, ठीक है। लाला राम से दूसरी पहली शादी निर्भय गुर्जर से करी, निर्भय गुर्जर ने अत्याचार मचाया। दोस्तों, सीमा परिहार चूंकि मनमर्जी से चंबल के जंगल में नहीं पहुंची थी, मतलब अगर उन्हें 11-12 साल की नासमझ उम्र में ही अपहरण करके चंबल घाटी में डाकुओं के अड्डे पर बेरहम बदनसीबी ने ले जाकर न पटका होता, तो वो भी दुनिया की बाकी तमाम हमउम्र अल्हड़ लड़कियों की तरह सीमा परिहार भी बाली उम्र में पल रहे अपने बेकाबू होते हसीन सपनों अरमानों को बेवक्त ही कत्ल होने से बचा लेती। उन सपनों हसरतों को, जिन सबको चंबल के जंगल के डरावने सन्नाटे की जमीन में डाकुओं ने जबरदस्ती हमेशा हमेशा के लिए बंदूकों की संगीनों से खोदी गई कब्रों में एक उम्र या जिंदगी के लिए बेरहमी से दफना दिया। दस्यु, अगर जीवन में अगर आदमी या लेडीज आ गई तो भाई मेरी अपना इज्जत स्वाभिमान तो बेच के आई नहीं है, ठीक है।
अब किसी अगर जबरदस्ती, देखिए जिसका अगर कहीं पे प्रेम प्रसंग है वो आदमी अगर जाता है तो कोई आदमी जान नहीं पाता है, और किसी के साथ में अगर जबरदस्ती तुम राइफल के नोक से कर आओगे तो 4 दिन के बाद में वो तुम्हारे कान में आएगी बात। तो निर्भय गुर्जर की 2 गलतियां हमारे सामने आ चुकी थी, तो हमने उससे कह दिया तेरी रास्ता अलग मेरी अलग। लेकिन निर्भय गुर्जर बागी जो है डाकू, वो तो तुम पे जान देता था सीमा। ये कह रहे निर्भय गुर्जर, अब ये बताइए, निर्भय गुर्जर मीडिया वाले को बुलाता था, वो कहता था कि सीमा ने हमें धोखा दिया प्यार में। सुन लीजिए, सीमा कई बेवफा है। हम सर ये जानना चाहते, हमने मीडिया के द्वारा मीडिया वालों से जो पूछ के आया उससे क्वेश्चन भी किया। चलिए एक दाएं में मानते कि सीमा परिहार बेवफा थी। जंगल में तबाह हुए बचपन और जमींदोज हो चुकी जवानी को बचाने की नाकाम जद्दोजहद से जूझती हुई जैसे तैसे जान बचाकर पहले जेल और फिर अब प्यार भरी इंसानी दुनिया में आ चुकी सीमा परिहार के जख्म बेरहम वक्त ने सुखाकर इस कदर खुरखुरे कर दिए हैं कि अब उन्हें ब्लेड और चाकू से खुरेचने पर भी उनमें से लाल खून रिसने को राजी नजर नहीं आता है। हमारे बाद में निर्भय गुर्जर ने मुन्नी पांडे से प्रेम प्रसंग किया। मुन्नी पांडे फिर मुन्ना गुर्जर को लेके भाग गई, फिर निर्भय ने उसको गोली मार दी। उसके बाद में निर्भय ने पार्वती से ब्याह किया, पार्वती भी चली गई। फिर उसके बाद में उसने अपनी श्याम जाटव की, जो उनको जो दस्तक पुत्र मानते थे, उसके बहू से प्रेम प्रसंग चलाया। उसके रहते हुए फिर उसने चौथी शादी करी नीलम गुप्ता से। तो ये बताइए कि नीलम गुप्ता भी 2 महीना 4 के बीच में वो श्याम जाटव को लेके वहां से भाग गया, यहाँ समर्पण कर दिया। तो ये बताइए कि एक बेवफा हो सकती, 2 हो सकती। निर्भय गुर्जर ने 4-5 शादियां करी और कोई महिला नहीं टिक पाई उसके साथ में, तो किसको आप बेवफा मानोगे? दोस्तों, ऐसे में अब आप या मैं, क्या कोई भी सोचेगा कि बेरहम वक्त की मार की सताई ऐसी पूर्वदस्यु सुंदरी सीमा परिहार के दिल में भला प्यार के लिए कोई कोना बाकी भी बचा होगा? तो सब जानते हैं कि प्यार की कोई हद नहीं होती। इंसानी दुनिया में प्यार ही तो एक इकलौता वो पंछी परिंदा है आसमान में उड़ने के लिए जिसके पंख किसी शर्त या मजबूरी की रस्सी में नहीं जकड़े होते हैं। सीमा परिहार, ये बताओ, जो दुनिया जो ये मनाती है वैलेंटाइन डे, ये इस पे चंबल के बिहड़ और सीमा परिहार जैसी बैंडिट क्वीन, इनका तुम्हारा क्या कहना है? जंगल में प्यार के क्या मायने थे डकैतों में, गिरोह में? आपने तो देखिए भैया, ऐसा है कि देखो, जंगल में प्रेम प्रसंग जंगल में भी होता है और बाहर भी होता है, लेकिन वैलेंटाइन डे मनाने का तरीका अलग है। जंगल का आदमी है वो वैलेंटाइन डे नहीं मना पाएगा, क्योंकि कोई चीज की आज मन है नहीं मना सकता है, ना कहीं जा सकता ना आ सकता है। सीमा, और आप कितने साल जंगल में रही हो चंबल के? भैया ज्यादा नहीं रहे, मैं 17-18 साल रहे। 17-18 साल के कम समझ रही हो तुम चंबल के जंगल में? 17-18 साल रही हो तो ऐसे बता रही हो जैसे कि मतलब एक सीजन के बाद लौट आई हो गर्मी काट के। हाँ, ये मेरे को तो ऐसे ही लगता है। इसलिए लगता है कि हमारे सामने जंगल में मैंने इतना आदमी देखा है कि हो सकता है कि 60 हाथ का कुआं होता है जो अभी भी चंबल क्षेत्र में है, अगर काट काट के भरते तो कुआं छोटा हो जाता, आदमी ज्यादा रहता। इतने बिहड़ में डकैत भरे थे बागी? इतने उस टाइम में मैंने देखे अपनी आंखों से, ठीक है। और आज सीमा परिहार में इतने आदमी देखते हुए और सब मर गए और हम तब भी जिंदा बैठे। वाकई दोस्तों, पॉडकास्ट के इस कड़ी के बहाने घर कार में बैठकर पूर्वदस्यु सुंदरी सीमा परिहार की मुहजवानी कहानी सुनने सुनाने में भले ही मुझे आपको रोमांचकारी आनंद का सा अनुभव करा दे, मगर सीमा को मिले जख्मों की लंबाई गहराई नापने को इस हसीन इंसानी दुनिया में अब तक कोई पैमाना ईजाद नहीं हुआ है। हैरत तो इस बात पर है कि ऐसी सीमा परिहार के जख्मों से छलनी सीने में भी मगर प्यार पलता रहा। नहीं तो सीमा परिहार जिंदा बैठी हैं तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं। संजीव चौहान भी
बात कर रहे हैं तो सीमा देखिए, परिहार से, तभी तो हो पूछ रहे हैं कि सकता सीमा है, परिहार तुम्हारी नजर में प्यार की परिभाषा क्या है? देखिए हो सकता है कि हमने, देखिए न्याय अन्याय का होता है। एक जुर्म होता है जो आदमी जानबूझ के करता है, एक होता है कि बेबसी में करता है। हो सकता है कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे किसी के साथ में, तो उनकी दुआ से आज मैं जिंदा बैठी हुई हूँ। सीमा परिहार वैलेंटाइन डे तुम्हारी नजर में क्या है? भैया इसकी परिभाषा हम ही नहीं जानते हैं, तो हम क्या बता दें आपको। प्यार मोहब्बत क्या है? लव क्या है? है प्यार मोहब्बत और लव क्या है? सीमा ने तो दुनिया देख ली, सीमा से ज्यादा प्यार मोहब्बत और सीमा परिहार ज्यादा कौन समझ सकता है? अच्छे बुरे सब मिले। भैया, अब ये बताइए, प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत खराब भी चीज है। अच्छी कैसे और खराब कैसे प्यार मोहब्बत? खराब ऐसी है कि बहुत से आज की डेट में, आज ये मान लीजिए कि जब से मैं जेल में निकले हैं तब से तो नहीं, लेकिन बिग बॉस से लौट के आए हैं उसके 6 महीने बाद सबसे मैं टच वाला फोन चला रही, ठीक है। कोई ना कोई भाई दे जाता, अभी जरूर, अभी 2-3 महीने पहले नहीं चला पाया था, अभी भी फोन मेरे पास सेकंड हैंड है। रही बात ये है कि प्यार मोहब्बत फेसबुक से आदमी कर रहा है, मोबाइल द्वारा कर रहा है, लेकिन हमारी बहनों को ये पता नहीं पड़ता है कि हम फेसबुक से लव कर रहे हैं। तो ये मानिए कि अगर 100 लेडीज ने किया है लड़कियों ने, तो ये मान लीजिए कि 30% तो सुखी हैं और 40% मान लीजिए 60% लड़कियां धोखा खा रही हैं। अनगिनत जख्मों से भरे दिल, तन, बदन और तबाह जिंदगी की मालकिन वो सीमा परिहार, जिनके नाम से किसी जमाने में चंबल के जंगल में हथियारबंद खाकी वर्दी वाले, कानून के रखवाले, रणबांकुरे पुलिस वाले तक झांकने से कांपते और कन्नी काटते थे। वह सीमा परिहार भी इश्क में हासिल धोखे के चलते बेरहम वक्त ने मोहब्बत से मरहूम करवा डाली। सीमा परिहार को कभी किसी से प्यार हुआ जिंदगी में? देखिए, मैंने बता तो रहे हैं कि देखिए निर्भय गुर्जर से हकीकत में हमारी शादी एक जबरदस्ती की थी, ठीक है। मैंने लाला राम से भी दूसरी शादी करी थी, वो प्रेमई से करी थी। लाला राम से प्यार किया था आपने? डाकू लाला राम से? हाँ, लाला राम लेकिन का लास्ट एनकाउंटर, पे हाँ, आके सुनिए, लास्ट पे आके उसने भी धोखा दे दिया। वो कैसे सीमा? तो भाई मेरे थोड़ा सा प्यार जागा था, उसने भी धोखा दे दिया, उसको भगवान ने मेरा कना साथ दिया। लाला ठीक राम है। डाकू कब मारे गए एनकाउंटर में? कहाँ? 2000 में मई में। कानपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी ना उनकी? भैया मुठभेड़ तो ऐसी हुई थी, मैं बता दूं कि ये तो सब पुलिस वाले बना लेते हैं, मैं बता नहीं रहे हैं कि इनने भी लास्ट में आके मेरे को धोखा दिया। इनका कोई क्षेत्र की लड़की से प्रेम प्रसंग हो गया था, हमारे जब बच्चा हो चुका था, मेरा बच्चा था, तो जब मैंने कही कि बच्चा हो चुका, मैं अपने माँ बाप को दे देंगे लेकिन मैं जंगल में अब जाएंगे, तो लाला राम ने ये कहा कि कुछ दिन बच्चों को दूध पिला दो, उसके बाद में आप जंगल में आ जाना। एक लड़की से इनका अफेयर हो गया, वो लड़की का हमें पता चला, हमने इससे पूछा तो इसमें हमें झूठा कना भगवती की कसम खा ली। लाला राम डाकू ने? लाला राम ने हमारे मुंह से यही निकला कि मूर्ख, तुम्हें 40 सालें हो गई जिस माँ को पूजते हुए, और जरा सी चीज पर तूने आज लड़के की कसम खा लेता, मेरी कसम खा लेता, लेकिन माँ की कसम नहीं खाता। तू भगवती का कसम खा रहा, झूठ खा रहा है, लेकिन इसका दंड तेरे को मिलेगा, मेरे को नहीं, ठीक है। इतनी बात कही है, लाला राम चला गया वहां से। मैं अपने रूम पे थी जहाँ पे मैं रह रहे थे, ये वहां से चला गया। 2 महीने बाद उसी लड़की के साथ ये मार्केट कर रहा था, वहाँ पुलिस ने इसको अटैक किया है, मुखबरी इसके गांव तरफ से लगी थी, ठीक है। तो ये पुलिस इसने पकड़ी है, पुलिस ने इसको पकड़ा था और लड़की को वहीं छोड़ दिया था, और पुलिस ने ये डेरापुर मंगलपुर पड़ता है कानपुर देहात में, वहाँ पे एनकाउंटर दिखाया था, मुठभेड़ कुछ नहीं हुई है। जो भी है, मतलब एनकाउंटर हुआ, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग पे भी हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मतलब कुल मिला के ये मारा गया था पुलिस एनकाउंटर में, और तुम्हारी बद्दुआ कहीं ना कहीं जो तुम्हें प्यार में धोखा मिला, धोखा दिया। देखिए, जब मैं जेल से निकली थी, कनौ प्रेस वालों ने हमसे बात करी थी दिल्ली में, बोले कि सीमा जी अभी आपकी उम्र कुछ नहीं है,
आप अब दोबारा फिर जेल से निकल के शादी करोगे? हमने की जी नहीं, क्योंकि अब तो भगवान कृपा से एक बेटा है। दूसरी बात ये है कि अब प्यार नाम पे चीज में भरोसा नहीं है। मेरी अगर किस्मत में प्यार नहीं है तो प्यार नहीं करेंगे। सिर्फ अब मेरे को अपने भाई बनाने की जरूरत है, तो भाई बना के सीमा भाइयों का साथ देंगे। प्यार से नफरत बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्यों हो गई? भाई मेरे मैंने 2 के साथ में शादी करी, दोनों जगह से हमें गद्दारी मिली। मतलब डाकू निर्भय गुजर और डाकू लाला राम। जी हाँ, दोनों जगह से हमें गद्दारी मिली। तो अब प्यार मोहब्बत पे विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, वैलेंटाइंस डे से पाकीज़ा मौके पर TV9 डिजिटल चैनल की एक्सक्लूसिव पेशकश में आज बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम बेबाक बेलाग दिल को झकझोरते किस्से कहानियों को सुनने के लिए TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके मोहब्बत के इस हसीन मौके पर पेश पॉडकास्ट की ये कड़ी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।